जी हाँ, नमस्कार। 8 PM वीडियो नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 8 PM वीडियो का आज का हमारा दूसरा नंबर वीडियो। ओके, इससे पहले हम हरियाणा के जो जनरल अवेयरनेस है उसके बारे में हल्की जानकारी हासिल कर चुके हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ओके, हरियाणा के गठन के समय कितने जिले थे? दोस्तों, हरियाणा के गठन के समय 7 जिले थे, जिसे हम एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे घर JKM यानी कि घर JK में G फॉर गुरुग्राम, H फॉर हिसार, A फॉर अंबाला, R फॉर रोहतक, J फॉर जींद, K फॉर करनाल, M फॉर महेंद्रगढ़। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में 7 जिलों का गठन किया गया था, जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में कितने गांव थे? तो हरियाणा के गठन के समय 1 नवंबर 1966 को 2525 गांव थे, लेकिन अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो उस समय 6841 गांव थे। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें वर्तमान की, जो महारा गांव जगमग गांव योजना में गांवों की संख्या की काउंटिंग हुई है तो वो है 7045, लेकिन हमें 2011 का आंकड़ा याद रखना होगा। नेक्स्ट, कौन सा जिला कब बना? 3 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें कौन सा जिला कब बना इसके बारे में बताया गया है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले 1 नवंबर 1966 को हमारे 7 जिले बने थे। कौन कौन से? गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। ये 7 जिले, ये सभी की डेट 1 नवंबर 1966 है। लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद फिर 2 जिले बने। कौन कौन से? भिवानी और सोनीपत। ये बने थे दोस्तों 22 दिसंबर 1972 को। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 22 दिसंबर 1972 को 2 जिले बने थे, भिवानी और सोनीपत। कुरुक्षेत्र जिला 23 जनवरी 1973 को बना था। नेक्स्ट है सिरसा। सिरसा 26 अगस्त 1975 को बना। फिर आता है फरीदाबाद। 2 अगस्त 1979 को फरीदाबाद का गठन किया गया। दोस्तों, 1989 में 4 जिले बने थे। कौन कौन से? कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर और पानीपत। 1 नवंबर 1989 को, लेकिन यहां जो पानीपत है उसको 1 नवंबर 1989 को करनाल से अलग करके बना तो दिया गया था, लेकिन क्या है, करनाल की जो असंध तहसील है वो पानीपत के इलाके में चली गई थी। इसी वजह से पानीपत को फिर से करनाल में मिला दिया। ओके, और दोबारा जब इसका गठन हुआ तो वो हुआ 1 जनवरी 1992 को। और 1 जनवरी 1992 को जब पानीपत का गठन किया गया तो असंध तहसील को करनाल में ही रख लिया गया। नेक्स्ट है पंचकुला 95 में, यानी कि 15 अगस्त 1995 को पंचकुला का गठन हुआ था। नेक्स्ट है झज्जर। झज्जर का गठन हुआ है 15 जुलाई 1997 को। इसके साथ में एक जिला और भी बना था। कौन सा? फतेहाबाद, 15 जुलाई 1997। नेक्स्ट है नुहू। ये बना था 4 अप्रैल 2005 को। देखो, जो नुहू है उसका पहले नाम सत्यमेवपुरम रखा गया, फिर भाई उसका नाम मेवात रखा गया, फिर उसका नुहू रखा गया। जब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ेंगे तो इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। ओके, इसके बाद नुहू के बाद बना है पलवल। पलवल जो कि हरियाणा का 21वां जिला बना 15 अगस्त 2008 को। और हरियाणा का 22वां जिला चरखी दादरी कब? 16 नवंबर 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये जो जिले बने हरियाणा के, जो 22 जिले हैं ना, इनका किसके नाम पर नामकरण हुआ है ये भी हमें पता होना चाहिए। बहुत सारे इनमें से क्वेश्चन HSCC ने पूछे हैं। ओके, तो सबसे पहले गुरुग्राम को ही जान लेते हैं। जो गुरुग्राम का जो नामकरण है दोस्तों, वो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर पड़ा है। नेक्स्ट हिसार। देखो, हिसार को जो है बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। इसी वजह से हिसार को हिसार ए फिरोजा यानी कि फिरोज का किला कहा जाता था। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो हिसार का नाम हिसार फिरोज शाह तुगलक के कारण पड़ा है। और हिसार का पुराना नाम क्या था? इसूकार। नेक्स्ट, अंबाला। अंबाला का नाम
आमों की अधिकता और अंबालिका के नाम दोनों के नाम पर ही इसका नाम पड़ा अंबाला। नेक्स्ट है रोहतक। देखो, तारावती के बेटे रोहतास के नाम पर रोहतक का नामकरण किया गया। नेक्स्ट है जींद। जींद का नामकरण जयंती देवी के नाम पर हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट करनाल। करनाल ये वही है जो कि दुर्योधन ने कर्ण को दिया था, अपना जब दोस्त बनाया तो कर्ण के नाम पर करनाल का नाम पड़ा था। नेक्स्ट है महेंद्रगढ़। राजा महेंद्र के नाम पर महेंद्रगढ़ का नाम पड़ा, और महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या था? कानोड़। ओके। नेक्स्ट है भिवानी। देखो देखो दोस्तों, राजा नीम की पत्नी भानी देवी के नाम पर भिवानी का नामकरण हुआ, और माँ अम्बे भवानी का मंदिर भी भिवानी में, उसके नाम पर भी हम कह सकते हैं कि माँ अम्बे भवानी के नाम पर भिवानी का नामकरण हुआ। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र। राजा कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र का नाम पड़ा था। दोस्तों अगला है सिरसा। देखो, सिरस पेड़ की अधिकता और कह सकते हैं शाश्वत ऋषि के नाम पर सिरसा का नाम पड़ा था। नेक्स्ट जिला कौन सा है भाई? हमारा फरीदाबाद है। बाबा फरीद के नाम पर फरीदाबाद का नामकरण हुआ था। नेक्स्ट है कैथल या कहे कपीस्थल। हनुमान जी की नगरी, जय हनुमान जी। कपीस्थल हनुमान जी की जन्म स्थली, तो कपी स्थल की वजह से ही इसे कैथल नाम दिया गया। रेवाड़ी, रेवती के नाम पर, रानी रेवती के नाम पर रेवाड़ी का नामकरण हुआ था। यमुनानगर, यमुना नदी का एंट्री जो होती है वो यमुनानगर से होती है, इसी वजह से यमुनानगर जो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, यही कारण है कि यमुनानगर का नाम यमुना नदी के नाम पर पड़ गया। ओके। नेक्स्ट, पानीपत। देखो, पाणिनि ऋषि के नाम पर पानीपत का नामकरण हुआ था। अष्टाध्यायी को तो आप जानते होंगे पुस्तक, हाँ जी बिल्कुल, पाणिनि ऋषि द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी। नेक्स्ट, पंचकुला। 5 झरनों के कारण ही पंचकुला का नाम पड़ा है पंचकुला। नेक्स्ट, झज्जर। छज्जू जाट के नाम पर, एक छज्जू जाट थे किसान, उसी ने ही झज्जर को बसाया था, और छज्जू जाट के नाम से ही झज्जर नाम पड़ा था। नेक्स्ट, फतेहाबाद। बाबा फतेह चंद के नाम पर कह सकते हैं, और दूसरा है जो फिरोज शाह तुगलक था, उसके पुत्र फतेह सिंह का, सॉरी फतेह खान का या कहीं फतेह तुगलक का जन्म यहीं पर हुआ था। कहाँ पर? फतेहाबाद में। इसी वजह से इस जगह का नाम फतेहाबाद रख दिया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट, नुहू। पहले इसका नाम क्या था? मेवात। तो मेवों की अधिकता के कारण इसका नाम मेवात पड़ा था। ओके। नेक्स्ट, पलवल। एक पलम्बासुर राक्षस था, उसकी राजधानी थी अपलवा। ओके। तो उसी के वजह से इसका नाम पलवल पड़ा था। नेक्स्ट, चरखी दादरी। देखो, दादुर कहा जाता है मेंढक को, संस्कृत भाषा में मेंढक को दादुर कहा जाता है, और चरखी दादरी में भाई दादुर यानी कि मेंढकों की अधिकता थी, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? चरखी दादरी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, पुलिस कमिश्नरी। हरियाणा में कितनी पुलिस कमिश्नरी है? तो इसके अगर हम ट्रिक से याद करें तो GPF यानी कि गुरुग्राम, पंचकुला और फरीदाबाद, 3 पुलिस कमिश्नरी है हरियाणा के अंदर। ओके दोस्तों। नेक्स्ट है पुलिस जिले। हम, HM यानी कि हांसी मानेसर। भाई हम पुलिस जिले याद करने के लिए भाई, तो भाई हांसी और मानेसर। दोस्तों, हांसी जो है ना वो नवंबर 2016 में पुलिस जिला बना था, और जो मानेसर है ना 3 फरवरी 2018 को पुलिस जिला बना था। और दोस्तों, अब जो मानेसर है ना हरियाणा का 11वां नगर निगम भी बन चुका है दिसंबर 2020 में। ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है, हरियाणा में कितने पुलिस जिले हैं? ऑप्शन नंबर 1 होगा 2, फिर होगा 12, फिर होगा 22 और फिर होगा 24। हरियाणा में 24 पुलिस जिले हैं। ओके, यहां हमारा 24 सही हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन बन जाए कि ऐसे कितने पुलिस जिले हैं जो जिला ना होते हुए भी पुलिस जिले हैं, समझे आप? क्वेश्चन फिर बोल देता हूं, ऐसे कितने पुलिस जिले हैं जो जिला ना होते हुए भी पुलिस जिले हैं? तो उसका आंसर होगा 2। भाई हांसी और मानेसर जिला नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस जिले हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा के मंडल। देखो, हरियाणा के शुरू में मंडल कितने? 4 थे, अभी हो गए 6। इसको एक ट्रिक से
देखो घर जेके में हम याद करते आए हैं अभी तक, और हम इसको घर को केएफ कर देते हैं। घर केएफ 6 मंडल है। जी फॉर गुरुग्राम, एच फॉर हिसार, ए फॉर अंबाला, आर फॉर रोहतक, के फॉर करनाल, और दोस्तों एफ फॉर फरीदाबाद। हो गया घर के एफ। अभी देखो 6 मंडल तो हो गए, हमारे 22 जिले हैं। अभी 22 जिलों को क्या है, 6 मंडलों में बांटा गया है। भाई एक काम कर, ये मंडल के पास इतने जिले छोड़ देते हैं, इसके पास इतने नज़दीक वाले, इसके पास इतने नज़दीक वाले, इस हिसाब से 22 जिलों को 6 मंडलों में बांट दिया है, ताकि उन जिलों का अपने संबंधित मंडल में काम हो सके। तो भाई सबसे पहला मंडल कौन सा था, गुरुग्राम। गुरुग्राम को उसके पास वाले 3 जिले दे दिए। कौन कौन से, महेंद्रगढ़ दे दिया, रेवाड़ी दे दिया, और खुद तो है ही, हो गए गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी 3 जिले। नेक्स्ट है हिसार मंडल। हिसार मंडल में 4 जिले हैं। पहला हिसार खुद, दूसरा है फतेहाबाद उसके नज़दीक, तीसरा है उसके नज़दीक जींद, और चौथा है सिरसा। ओके। नेक्स्ट है अंबाला। अंबाला के अंदर 4 जिले में आते हैं। पहला अंबाला मंडल में कौन सा जिला है, अंबाला, फिर है कुरुक्षेत्र, फिर है पंचकुला, और दोस्तों फिर है यमुनानगर। 4 जिले हो गए। अब इस सबसे बड़ा मंडल, या कहें हम रोहतक मंडल, रोहतक मंडल में 5 जिले आते हैं। कौन कौन से, एक तो रोहतक खुद है भाई, दूसरा झज्जर है, तीसरा चरखी दादरी, सोनीपत और भिवानी। इन पांचों को शामिल कर दिया गया है रोहतक मंडल में, हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल। नेक्स्ट है करनाल। करनाल और फरीदाबाद दोनों के दोनों जो मंडल बने थे 2 फरवरी 2017 को बने थे। तो करनाल मंडल में कौन से आते हैं, करनाल, पानीपत और कैथल, 3 जिले आते हैं। ठीक है दोस्तों। और जो फरीदाबाद मंडल है उसमें आता है आपका फरीदाबाद, पलवल और नूह। ठीक है। अभी देख लेते हैं पुलिस रेंज। पुलिस रेंज टोटल है 5। ट्रिक क्या होगी, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। भाई ट्रिक होगी हर्क्स, HARKS। देखो एच फॉर हिसार, ए फॉर अंबाला, आर फॉर रोहतक, के फॉर करनाल, और एस फॉर साउथ। टोटल 5 रेंज है। इन 5 रेंजों में ही हमारे ये जिले डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। तो सबसे पहले हिसार। हिसार जो रेंज है, पुलिस रेंज है, उसमें है 5 जिले। कौन कौन से, हिसार, फतेहाबाद, जींद, सिरसा और हांसी। ओके। नेक्स्ट अंबाला। अंबाला के अंदर आपका अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर। भाई ये 4 जिले आते हैं पुलिस रेंज अंबाला में। रोहतक पुलिस रेंज, रोहतक में रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, सोनीपत, भिवानी। नेक्स्ट है करनाल। करनाल में करनाल, पानीपत और कैथल। अभी आ जाती है साउथ रेंज दोस्तों। तो साउथ रेंज में आपका रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल और नूह। ओके। अभी आप सोच रहे होंगे इसमें फरीदाबाद नहीं दिख रहा भाई, वो इसमें पंचकुला नहीं दिख रहा भाई, ओ भाई इसमें गुरुग्राम नहीं दिख रहा। हाँ भाई सच्ची बात है, ये नहीं दिख रहे। ये कहाँ गए दोस्तों, ये हमारे ये रहे कहाँ पर, पुलिस कमिश्नरी। ये पुलिस कमिश्नरी है तो यहाँ पे पुलिस रेंज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है। गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद, ये है पुलिस कमिश्नरी, और ये हो गए हमारे पुलिस रेंज। ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। भाई वर्तमान में हरियाणा में कितने जिले, कितने मंडल, आबाद गांव, ये वो सारे डाटा आपके सामने। नेक्स्ट देखो, जिले कितने हैं, 22, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। मंडल कितने हैं, 6। आबाद गांव कितने हैं, 6751। नगर पालिका कितनी हो गई है, 58 हो गई है दोस्तों। डाकघर कितने हैं, 2650। डाक सूचक संख्या, भाई 12 और 13, ये है डाक सूचक संख्या। अब इसका मतलब शायद आप नहीं समझे होंगे कि क्या होती है डाक सूचक संख्या। देखो डाक सूचक संख्या का मतलब है, जैसे आपका पिन कोड, आपका पिन कोड, मैं एग्जांपल आपके पिन कोड से देता हूँ, लेकिन मैं अपना बता देता हूँ। जैसे मेरा पिन कोड क्या है, 122506। पिन कोड होता है 6 फिगर्स का। तो सबसे पहले क्या है, 122506। इसमें स्टार्टिंग जो 2 फिगर है, 1 2 यानी कि 12, ऐसे ही 1 और 3 यानी कि 13, इनसे स्टार्ट होता है हरियाणा का पिन कोड नंबर। कहने का मतलब इतना था। नेक्स्ट तहसील। हरियाणा में टोटल तहसील है 93। नेक्स्ट है उपमंडल, 74। देखो दोस्तों 72 थे, 2 बढ़ गए हैं, 74 हो गए हैं। नेक्स्ट जिला परिषद, वर्तमान में 22 जिला परिषद है। नेक्स्ट है खंड यानी कि ब्लॉक, 142 हो गए भाई। एक तो हो गया धारूहेड़ा बढ़ गया, एक मातनहेल बढ़ गया झज्जर का। धारूहेड़ा कहाँ का है, रेवाड़ी का। नेक्स्ट तारघर, हरियाणा में 210 तारघर है।
नेक्स्ट आ गया उप तहसील। देखो 49 थी, एक बढ़ गई है, टोटल हो गई कितनी, 50। फिर आगे गांव, 2011 के अनुसार 6,841 गांव हैं हरियाणा में। नेक्स्ट है नगर परिषद। दोस्तों नगर परिषद है 21। शहर ये हो गए 154। बस डिपो ये हो गए 24। ओके, अब यहाँ चलते हैं हरियाणा में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। देखो हरियाणा में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो है ना वो है 4। कौन कौन से, एक तो है मधुबन करनाल में, एक है भौंडसी गुरुग्राम में, एक है सुनारिया रोहतक में, और एक है हिसार। इनमें से शुरू के जो 3 हैं उनको छोड़ दीजिए, चौथे पे चलते हैं। हिसार जो है ना वो पुलिस ट्रेनिंग महिलाओं का है। ओके, और ये जो दूसरा नंबर का भौंडसी है इसका नाम बदल चुका है, भुवनेश्वरी हो चुका है। सुनारिया जेल में बाबा राम रहीम है, जानते ही होंगे आप। ओके नेक्स्ट, हरियाणा के नगर निगम कितने हैं। दोस्तों हरियाणा के जो नगर निगम हो गए हैं 11। कितने, 11 नगर निगम हो गए। कौन कौन से, सबसे पहला बना था 1993 में फरीदाबाद, ठीक है। फिर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, करनाल, गुरुग्राम, पानीपत, रोहतक, हिसार, सोनीपत, और लास्ट अभी बना है 11वां मानेसर, 2020 में बन गया है। तो सबसे पुराना नगर निगम कौन सा, फरीदाबाद, 1993 में बना। सबसे नया नगर निगम कौन सा, मानेसर, दिसंबर 2020 में बना। नेक्स्ट, हरियाणा में महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भाई हिसार में है, अभी आपको बताया था। नेक्स्ट, हरियाणा में महिला पुलिस थाने कितने हैं, भाई ये है 34। नेक्स्ट चलते हैं, एक मिनट। हरियाणा में पहला गुलाबी पुलिस थाना कहाँ खोला गया था, ये खुला था भाई अगस्त 2017 में, रक्षाबंधन के दिन पंचकुला में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भेज दीजिए, उनके पास भी शेयर कर दीजिए वीडियो को, उन्हें बोलिए, ठीक है। ओके, मैं आपसे सिर्फ इतना ही चाहता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपकी वाहवाही मिल जाए मेरे लिए उतना बहुत बड़ा है। नेक्स्ट, हरियाणा में कितने ज़िले एनसीआर में आते हैं। दोस्तों हरियाणा के जो 14 ज़िले हैं ना वो एनसीआर में आते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोला जाता है एनसीआर को। ओके, देखो कौन कौन से 14 ज़िले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले पलवल, हरियाणा के बिल्कुल नीचे एक साइड में, उसके साइड में पड़ता है नूह, फिर भाई रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, चरखी दादरी, भिवाड़ी, सोनीपत, जींद, पानीपत और करनाल। ये 14 जिले हैं एनसीआर क्षेत्र में। इन 14 जिलों का जो भूमि वाला हिस्सा है तकरीबन 57% हरियाणा का जो हिस्सा है ये 14 जिले कवर करते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हरियाणा का 57% भाग एनसीआर क्षेत्र में आता है। ओके, अभी 8 जिले ऐसे बच गए जो एनसीआर में नहीं आते हैं। कौन कौन से, भाई ऊपर वाले मान लो हरियाणा के, कौन कौन से, सबसे साइड में पड़ता है सिरसा, उसके बाद में आ जाता है हिसार, उसके साथ में आ जाता है हमारा कौन सा, कैथल, फिर आ जाता है कुरुक्षेत्र, उसके बाद आ जाता है यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला। ठीक है, ये हो गए ना 8। ओके, देखो एक चीज़ और बतानी थी आपको महत्वपूर्ण, एनसीआर। देखो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर योजना बोर्ड का गठन भाई 1985 में किया गया था, कि भाई राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होगा, एक ऐसा एक योजना बोर्ड बनाया गया। उसका गठन 1985 में हुआ था, सॉरी 85 में हुआ था। लेकिन 1991 में 69th अमेंडमेंट यानी कि संविधान का 69वां जो संशोधन हुआ था उसमें दिल्ली का नाम जो बदल गए है ना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र रख दिया गया था। अगर हम बात कहें कि दिल्ली राजधानी कब बनी, 1912 में। कब घोषणा हुई थी, 1911 में। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब मिला, 1991 में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बिल्कुल सही करा रहा हूं। नेक्स्ट, 2011 के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या कितनी है। 2011 के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या है 2,53,51,462। लेकिन दोस्तों एक ऑप्शन और है, उसे भी आप याद रखना, 2,53,53,81 आपका सेकंड ऑप्शन होगा, क्योंकि ये भी कई जगह देखा गया है और इसी वजह से मैं आपको नोट कराया। आपके नोट करने में इसमें फायदा ही होगा, घाटा नहीं। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो भाई जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है फरीदाबाद। क्या पूछा है, जनसंख्या की दृष्टि से कितनी जनसंख्या है, 18,09,733। ओके, जनसंख्या की
की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये हो गया पंचकुला। पंचकुला हरियाणा का सबसे छोटा जिला है जनसंख्या की दृष्टि से। कितनी है? 5,61,293 लोग रहते हैं यहाँ पे। अभी देख लेते हैं भाई किस किस धर्म के लोग कितने परसेंटेज है। देखो हरियाणा में हिंदू है ना 87.46%, मुस्लिम 7.03%, सिख 4.91%, जैन 0.21%, ईसाई 0.20%, बौद्ध धर्म 0.03%, अन्य कोई धर्म 0.18%। ओके दोस्तों, ये हो गया। अब ये हरियाणा में बोली जाने वाली भाषाएं, कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? देखो हिंदी बोली जाती है 47.95% लोगों के द्वारा। कितना? 47.95%। हरियाणवी बोली जाती है 37.16% लोगों के द्वारा। पंजाबी बोली जाती है 9.46% लोगों के द्वारा। उर्दू भाषा बोली जाती है 1.47% लोगों के द्वारा। और भोजपुरी बोली जाती है 0.43% लोगों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हरियाणा में ग्रामीण लोगों का प्रतिशत कितना है? देखो हरियाणा की टोटल जनसंख्या जो है उसका गांव में कितना रहता है, गांव में कितना रहता है वो पूछा गया है, तो 65.40%। और बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 22 में पहुंच जाएगा, हरियाणा में शहरी प्रतिशत कितना है लोगों का? 34.60%। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हरियाणा की पहली जनगणना कब हुई थी? देखो हरियाणा की पहली जनगणना, सॉरी, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत की पहली जनगणना 1872 में अंग्रेजी शासक मेयो के समय में हुई थी भाई। ये एक अनियमित जनगणना थी। और नियमित जनगणना जो हुई थी वो हुई थी रिपन के समय में 1881 में। भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है हम। ओके। ये जो लोग थे ना रिपन मेयो, इनको अंग्रेज लोग लॉर्ड बोला जाता था, बोलते थे, हम लोग नहीं बोलेंगे भाई इनको। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर कुछ इसमें अमेंडमेंट है, कुछ सुधार हो सकता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों में शेयर करें। क्योंकि इन 23 क्वेश्चनों में मैंने कम से कम 150 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। ओके, थैंक यू। आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे।